हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज़। इस वक्त में मैं लक्ष्मीपुर में हूं, आप देख सकते हैं। और ये कौन सा किराना स्टोर है? यह है चामुंडा किराना स्टोर। शशिबोध झा का नाम है। हमारे सुरेंद्र झा है। न्यू चामुंडा किराना स्टोर, 25 घर है हम लोगों का। हाँ, इन लोगों का 25 घर है, आप देख सकते हैं। और बीती रात जो है महज 9:10 पर ये जो आप इसराइन चौर में जो ये पुल देखते हैं उससे थोड़ा सा ये उतरे हैं। और जो है मतलब इनके साथ जो है 3 बाइक से बता रहे हैं, जैसा हम बात करेंगे आपको पूरी जानकारी देंगे। 3 आदमी थे और इन लोगों को जो है ज़बरदस्ती इन लोगों से छीना झपटी की गई है। जान बचा के भागने की नौबत थी। यहाँ दुकानदार, चूँकि जितने भी दुकानदार हैं तो आप जानते हैं कि दुकानदार ऐसा नहीं है कि आगे में दुकान और पीछे में मकान होता है। सारे जो बिजनेसमैन, यहाँ के जो व्यवसायी लोग हैं, व्यवसायी समुदाय के जितने भी लोग हैं, वो कहीं कहीं दूर से है। कोई 10 किलोमीटर है, कोई 5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, ऐसे करके हर जगह घर है लोगों का। और वहाँ पे यहाँ से बिजनेस करने के बाद जाते हैं तो साथ में कुछ पैसे वगैरह होते हैं, कुछ सामान वगैरह होती है। और बीती रात इन लोगों के साथ छीना झपटी हुई है, जो कि ये बता रहे इससे पहले भी हुई है। और ऐसे जगह पे हुई है जो सड़क काफ़ी चलती हुई सड़क है, जहाँ पे तकरीबन आप 2 बजे रात में भी आएंगे तो 1-2 गाड़ियाँ आती जाती आपको मिल जाएगी। उस सब सड़क पे नीधड़क आकर के इन लोगों के साथ ये घटना हुई है, जो झंझारपुर के व्यवसाय, मधेपुर के व्यवसायी को एक बार फिर से हिला के रख दिया। आइए बताते, पूरी बात बताए क्या क्या हुआ था। हम लोग जो है 9 बजे दुकान को बंद करके अपना घर जा रहे थे। हमको यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर 25 घर है। 25 घर है। यहाँ पर इसरैना पुला है, उससे पहले जो है सो नहर है एगो। हम लोग जा रहे हैं, दोनों चचा भतीजा दुकान करते हैं, जा रहे हैं घर से जा रहे हैं तो हम अपना जा रहे हैं। हम देख रहे हैं जो नहर पर जो है सो 2-3 मोटरसाइकिल जो है सो आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं, हम क्यों कोई ज्ञान ही नहीं है जो कौन आएगा नहीं आएगा। अपना हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा वहाँ पर जो कोलो डिपो है वहाँ जब गए हैं तो हम देख रहे हैं जो पीछे से गाड़ी सब आ रहा है। तो हम अपना शीशा ग्लास से देखे तो हम तो अपना स्पीड भी थोड़ा किए। हमारा भतीजा थोड़ा स्थिर से आ रहा था। ये भी जो है सो बाद में जब हम स्पीड किए तो ये भी थोड़ा जो है सो स्पीड बढ़ाया। इसको इतना अनुभव नहीं है जो गिलास से देखेगा जो कैसे। हाँ, हम तो 30 साल से यहाँ आते जाते हैं, हम तो रनिंग करते हैं, मार्केट का सब तो सिचुएशन जानते हैं। तो हम जो है सो इसको भाप लिए तो हम आगे बढ़े। इससे मतलब हम 40 के स्पीड में गाड़ी जा रहा था मेरा। वो पुलवा के पास जब गए हैं तो आगे से आया है 3 मोटरसाइकिल। 3 मोटरसाइकिल पर 2-3 आदमी प्रत्येक मोटरसाइकिल पर है। पहले हमारे यहाँ आया है, आगे में हमको जो है ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाया है। हम गाड़ी रोक दिए। गाड़ी जहाँ की रोके कि दोनों उतर गया तीनों। हमको जो है सो तुरंत जो है सो जेबी तेबी ऐसे वैसे तलाशने लगा। उसके बाद जो है सो हमारे जेबी में ATM कार्ड था, आधार कार्ड था, रुपया था, ले लिया। उसके बाद मारा वो। उसके बाद जो है सो हमारे भतीजा को 2 आदमी 2 गाड़ी से लेकर के आया। उस समय का जो माहौल था देखेगा तो आपको भी डर हो जाएगा। इसको पकड़ लिया, ऐसे कॉलर मारने लगा। इसको डिक्की को सीधे उधार लिया, डिक्की से जो है सो झोरा निकाल लिया। उसके बाद है एगो छड़ा को देखे ऐसे निकाले। वो बटन को जो है सो दावा, उसको तो घोड़ा तो टाइट नहीं रहता है, गोली दिया हो रहता है। उसके बाद जो है सो जब वो बटन को तानता है उसके बाद ना उसका ये जो है सो वहाँ से झोरा लेकर ये अपना भागा। हाँ, रोते हुए भागा तो उसके बाद देखा जो इधर चल गया तो अंधेरा था। वो लोग फिर तुरंत बाइक से वो झोरा लेकर के डिक्की से फरार हो गया। उसमें चाबी रुपया जो था सो लेकर के चले गए। कितना का सामान? लगभग 50,000 रुपया करीब था, समझे ना। उसमें चाबी ताबी, दुकान का कागज़ पत्तर सब था, मोटरसाइकिल का कागज़ था, सब लेकर के चले गए। उसका जो दृश्य देखिएगा आप भी तो आपको भी कांपना। क्या नाम हो गया? सुमित कुमार झा। कैसे क्या हो सुमित? पीछे से आया 3 बाइकर। पहले तो चाचा को मतलब रोक दिया तो वहाँ पे पकड़ लिया। फिर 2 बाइक मेरे पास सटाया। पहले चाबी निकाल लिया गाड़ी का, फिर डिक्की तोड़ा, डिक्की में से बैग निकाल लिया। फिर 2 आदमी हमको पकड़ा। फिर तीसरा कट्टा निकालने लगा। उसके बाद हम थोड़ा हेलमेट चलाए। उसके बाद भागे वहाँ से कि वो लोग भी भाग गया अपना। फिर आप लोग क्या किए? इसके बाद जो है सो हम जो है 112 पर 10 मिनट के बाद हम तो ओक बोक हो गए। इसके बाद जो है से 112 मोबाइल में भी नहीं मिलता। हमने तो मोबाइल ये सब फेंक दिया, कागज़ था, ये छोटका मोबाइल था तो हमको फेंक दिया। तो फिर हम निकाले 112 पर डायल किए। 112 पर डायल किए तो बताता है कि जो 8 पर डायल कीजिए। तो फिर हम 8 डायल किए तो उस पर कहता है कि
जो कहाँ से आप बोलते हैं? हम कहे मधुबनी जिला से, झंझारपुर मधेपुर से बोल रहे हैं। इस नैना पुला पर जो है सो हम लोगों के साथ छीना झपटी हुआ है। सो कहाँ है आप आइए। हाँ, जा रहा है। उसको हो गया 1.5-2 घंटा। हाँ, लगभग जो है 10:30 बजे रात में वो आया। कहाँ है? तो यहाँ पर है, आ रहे हैं या 10 मिनट में पहुँचते उसको 1.5 घंटा लगा दिया। तब तक हम लोग वहीं पर हैं। इसके बाद हम फिर घर फोन किए, घर पर से आदमी सब आया, वो लोग फिर, तो जब तक ये लोग नहीं आया तब तक जो है सो हम यहाँ से नहीं हटे। तब पुलिस, उसके बाद जो है गांव का मुखिया मुमताज़ को फ़ोन किया तो वो भी किया होगा, गांव का और आदमी को किया होगा तो वो भी किया होगा। तो फिर थाना से भी गाड़ी आया, ये जो है सो 12 वाला भी आया। हाँ, कितना बजे आए? लगभग जो है सो 10:30 बजे करीब वाला। हाँ, फिर आप लोग थाना पे? फिर थाना पर गए, वहाँ पर पिटीशन दिए हैं। और उसके बाद जो है सो हम लोग जो पिटीशन दे करके आए हैं, घर पर गए हैं, खाना वाना खाए हैं। उसके बाद फिर पुलिस गया है। उसके बाद हम लोग को फिर बुलाया है, बुला करके लाया है स्पॉट पर फिर लाया है। हम लोगों को 12-1 बजा दिया। अब हमको कहता है जो आप हमारे साथ चलिए। कौन था नहीं था, मुँह झक्के हुआ था। हम किसका नाम बताएं? आप पहचान नहीं, पहचान कैसे पाएंगे? आप ही बताइए ना। मुंह ढके हुआ है, चश्मा जिस तरह है उस तरह उसका खुला, कैसे पहचानेगा? नकाब पोस्ट। हाँ, और उसके बाद जो है सो कहा जो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, तो ये रोक लिया। फिर इंस्पेक्टर साहब आए और वो लोग जो है हम लोग कहें कि हम लोग अब नहीं जाएंगे कहीं पर, आप लोग अपना काम कीजिए। कहा कि जैसे टीवी हुआ है तो हम कहले कि यहाँ CCTV कैमरा है यहाँ पर। हम कहले यहाँ तो नहीं है कोनो, तो आप लोग दुकानों पर लगाए हैं। हम कहले दुकान पर नहीं लगाए हैं, तो दुकानों पर लगा लीजिए। इधर है तो हम कहले कि TVS वाला में है, 2 है। उसके बाद जो है सो कोयला वाला हमको नहीं था मालूम, कोयला वाला में भी है। इसके बाद एगो कोयला वाला इधर भी खोला हुआ है, उसमें भी है CCTV। अभी खंगालेगा बोला है तब न कुछ होगा। तो खंगाल करके देखे न 9:15 में 3 गो बाइक वो नहरे से गया है, नहरे पर फिर चढ़ के वापस भी हुआ है। ये भी हम देखे हैं वहाँ पुला पर से। हाँ, नहरे से गया है, नहरे पर आया है, फिर नहरे से होकर के मधेपुर होते हुए निकला है वो कहीं। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में हम लक्ष्मीपुर में थे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है शशि बोध झा। शशि बोध झा। आपका नाम? सुमित कुमार झा। शशि बोध झा है और उनके भतीजा हैं सुमित कुमार झा। ये लोग पची के रहने वाले हैं। बीती रात इन लोगों के साथ ये बड़ी घटना हुई है। सारी दर्द इन्होंने सुनाया आपको। आप जान सकते हैं कि एक तो घटना हुई है, 50,000 से ज़्यादा का घाटा हुआ है, लेकिन इनके दिल पे यानी कि डर की जो माहौल है वो रात से इतना ज़्यादा है कि आप देख रहे हैं कि बोलते बोलते ये कलपने लगते हैं। और दर्द इतनी है, डरे सहमे इतने हैं कि आगे फिर क्या होगा। इससे पहले भी कभी आप लोग? हाँ, इससे पहले भी 4-5 साल पहले हुआ था। हम लोग थाना पर भी पिटीशन दिए हैं, लेकिन बार बार जो है हम लोग को पीछे करता है। हम लोग इसको जो है शीशा से अनुभव करते हैं। हम लोग पुल जाते हैं, उसके बाद ऊपर समझता है जो पुल से आगे निकल गया तो गाड़ी घुमा लेता है। ये भी हम कई दिन देखे हैं। हाँ, रैकी पहले? हाँ, रैकिंग बहुत दिन से कर रहा है ये लोग। तो आप देख सकते हैं दरअसल में हमारा दर्द ये है कि हम बिजनेसमैन लोग हैं। 8 बजे से हमारा घर जाना शुरू हो जाता है, तो कम से कम 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक जो ऐसे ऐसे रास्तों में ये ज़रूरी है कि पुलिस जो है वो गश्ती करता हुआ नज़र आए, ताकि थोड़ा सा डर और सहम बढ़े। अन्यथा चौकी होना चाहिए, चौकी होना चाहिए। वहाँ जो है बहुत खतरनाक जगह है, दोनों साइड नहर है। क्या होगा नहीं होगा, गोलियां मार देगा, मार के गड्ढे में फेंक देगा। वहाँ पर बहुत खतरनाक चीज़ है। वहाँ पर एगो चौकी होना चाहिए। किसी के पंप पर, किसी के घर पर चौकी से अच्छा है वहाँ पर चौकी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दरअसल में वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है, 2-2 पेट्रोल पंप है वहाँ पे, उसका TBS है। और इस तरह से शाम से ही 7 बजे शाम होती है और 9 बजे का ये घटना है, तो बहुत ज़्यादा की नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि शाम से ही घटना होना इस तरह से शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं लोग कितने डरे सहमे से हैं। और उसके बाद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, जबकि 2-3 CCTV कैमरा भी उस क्षेत्र में लगी हुई है। पुलिस को चाहिए कि जितना जल्द हो सके कम से कम जो है प्रोटेक्शन देने की कोशिश करे, इसको पकड़ने की कोशिश करे, ताकि अगर इसको पकड़ाएगा तो थोड़ा सा लोगों को ये होगा कि पुलिस काम कर रही है। अगर आप नहीं पकड़ते तो फिर लोग यही समझेंगे कि ये जो है सड़क जो बन रही है, जितना सड़कें बन रही है हमें दिन में अगर सुविधा दे रही है, तो रात में अब हमारे लिए ये सड़क जो है वो काल का भी रूप लेती जा रही है। ये बहुत ही बढ़िया सड़क बना दिया गया है, इससे आने में जाने में लोगों को काफ़ी सुविधा, भागने में हो जाती है, बहुत सुविधा होता है। आप जानते हैं। इसीलिए पुलिस को आवश्यकता है कि लगातार पुलिसिंग जो है ऐसे ऐसे जगहों पे खुद आपको वॉच करनी चाहिए, पॉइंट बनानी चाहिए
और पॉइंट बना करके उस जगहों पे समय सारणी को तय करनी चाहिए कि किस समय में आपकी ज़्यादा आवश्यकता है और उस समय में आपको वहाँ होना चाहिए, आपकी गश्ती दल को वहाँ चलनी चाहिए। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जब हम लोग भी लंबा रास्ते से NH वगैरह पे आते रहते हैं, अपने रास्ते में आते रहते हैं, और जब कहीं पे पुलिस की गाड़ी दिख जाती है, थोड़ा सा डर कम हो जाता है लोगों को, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाता है कि नहीं, पुलिस अपना काम करे, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक चाचा भतीजा का मामला है। मधेपुर में पछी साइड से तकरीबन 100-200 लोग यहाँ बिजनेस करने आते हैं, भेजा साइड से हजारों लोग बिजनेस करने आते हैं, अपना भी काम करके निपटा के जाते रहते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र की अगर बात करें तो तकरीबन ये मधेपुर जो बाज़ार है, इसका आपको 25,000 गांव से ज्वाइंट है। ये सुपौल सहरसा तक के गांव के लोग यहाँ आते हैं सामान लेने। कई बार शाम हो जाती है, रात हो जाती है, शादी वगैरह के सामान होती है, सोना चांदी साथ में रहता है। अगर इस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी तो फिर एक तो लोग जॉब नहीं दे रहे हैं आप, जिसके चलते लोगों को बिजनेस करना पड़ रहा है। अब आप बिजनेस भी हम नहीं कर सकते, कितने महीने की कमाई होती है जो एक बार लेके वो चला जाता है, और फिर हम जो है कितना पीछे चले जाते हैं। बहुत बड़ा सवाल, हम कितनी बात करें, आप खुद समझदार हैं। SDPO साहब आप नए हैं, आपका काम हमने देखा, शैली बहुत ही अच्छा लगा है। पीछे वाले DSP साहब से आपका शैली बहुत बढ़िया है। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से अभी अभी आपने एक बड़ा उद्भेदन किया और अभी बढ़िया काम कर रहे हैं आप झंझारपुर के उस कांड पे, उम्मीद करता हूं कि इसको भी हाथों हाथ लेते हुए आप जितना जल्द हो सके इसका भी उद्भेदन करें। लोग काफ़ी डरे से हमें दिखाइए, देख सकते हैं आप यहाँ लोग। भैया क्या स्थिति है यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। यहाँ पुलिस कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं, सिर्फ पुलिस को दारू का चक्कर आता है और कोई नाम ने कोई बिजनेसमैन की कोई सुरक्षा नहीं है। ये जो भैया क्राइम हुआ है, ये डायरेक्ट पुलिस को चैलेंज है। लक्ष्मीपुर चौक पे 1 किलोमीटर हट के डकैती हो जाना, लूटपाट हो जाना, ये तो डायरेक्ट चैलेंज है ना पुलिस को। आपका गश्ती गाड़ी क्या कर रहा था? 112 कहाँ था आपका? ये बताए मधेपुर SHO। 9:12 बजे होता है, 1 बजे अलग बात था। 9 बजे रात में तो हम लोग जितने व्यापारी हैं, हम सभी यहाँ पे एकता है, जल्द से जल्द SHO इसका उद्भेदन करे। अगर उद्भेदन नहीं करेंगे तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। हम लोग का यही है, जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो, पुलिस एक्टिव रहे, यही है। पुलिस आएगा, अपना बैठेगा, चाय नाश्ता किया, हो गया। बताइए, ऐसे नहीं होगा। हम सभी व्यापारी एक है, पूरा मधेपुर का व्यापारी एक है। हम लोग चक्का जाम करेंगे या जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो, हम लोग यही मांग करते हैं। तो आप देख सकते जी, पकड़ना चाहेंगे तो आराम से पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ना, वो पकड़ने के लिए तत्पर नहीं है पुलिस। हम तो उम्मीद करते हैं अगर उस टाइप का आदमी जो है चौक चौराहे बैठता है, यही करता है, अगर पुलिस चाहे तो जरूर पकड़ लेगा। हाँ, लेकिन वो चाह नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं लोगों में काफ़ी डर है, भय है, और अगर जल्दी उद्भेदन नहीं होता है तो इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को फिर कोई कदम उठाना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख सकते हैं लक्ष्मीपुर में हम आए हुए थे, जहां पर बीती रात जो छिनतई का फिर से एक मामला हुआ है, जिसमें 3 बाइक का इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन 6 से 9 लोग होने की संभावना है। और सबसे बड़ी खतरा की बात यह है कि फिर से नकाबपोश लोग थे, यानी कि पूरी तरह से चेहरा को ढके हुए थे, और गाड़ी में भी नंबर प्लेट्स वगैरह थी या नहीं, उतना जल्दी में तो नहीं देख पाए, क्योंकि इन लोगों को काफ़ी डर हो गया था, सहमे हुए थे। हो रहा था कि चाचा भतीजा हम किसी को कुछ कर न दे, जान बचाने के फेर में थे, सामान को तो उस वक्त में यूं ही छोड़ दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि इसका जल्दी उद्भेदन कर लिया जाए। नहीं की जाती है तो फिर ये परेशानी लगातार बढ़ती रहेगी। पुलिस से उम्मीद है कि झंझारपुर में थोड़ी सी पुलिसिंग को सख्त करने की जरूरत है। इस वक्त हम मधेपुर लक्ष्मीपुर में थे, जहां पे काफ़ी डर का, भय का माहौल है। मिलता है अगले खबर में। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए मधेपुर लक्ष्मीपुर से ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाए, ताकि ये आगे पहुँच सके और लोग थोड़ा सा अलर्ट हो सकते। मिलता है अगले खबर में। नमस्कार।